हेलो टीचर्स, हमने अल्फाबेट्स देखे, अपर केस, लोअर केस, नॉर्मल जो प्रिंटिंग में यूज होते हैं। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पे, ये हमने बोर्ड पे 4-4 लाइन खींच के रखा हुआ है। हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हम अगर रनिंग लेटर्स में लिखना चाहें, कर्सिव राइटिंग जिसे आप कहते हैं, तो हमको किस तरह से बच्चों को सिखाना होगा लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स। मैंने देखा है कि बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं कि जैसे उनकी सिंगल लाइन की कॉपी होती है तो कई बार उनका बी नीचे चला जाता है सिंगल लाइन से, या एफ को वो ऊपर बना देते हैं, जी को ऊपर बना देते हैं, एच उनका कभी कभी नीचे आ जाता है। तो ये जो मिस्टेक्स है, इन मिस्टेक्स को हटाने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए कि अगर कोई लेटर आप लिख रहे हैं, कोई अल्फाबेट अगर आप लिख रहे हैं, तो वो अपर केस और लोअर, मतलब अगर उसका अपर स्ट्रोक जो है वो कहां तक जाना चाहिए, नीचे उसको कहां तक लेना है, कौन सा लेटर उस तरह से लिखा जाता है, इस बात को बताने के लिए हमने यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ की हुई है। और देखिए, बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चे कर्सिव राइटिंग सीख जाते हैं तो सो वेल एंड गुड, रनिंग लेटर सीखना उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। आइए चलिए हम देखते हैं। जैसे इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप अल्फाबेट्स बनाएं कि उसके सामने, आगे और पीछे दोनों तरफ स्ट्रोक्स आए, जो स्ट्रोक्स उसको नेक्स्ट लेटर से ज्वाइन करेंगे। जैसे आपको ए बनाना है तो इस तरह से आप लीजिए ये ए, या इसको, ये अगर ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वो लग रहा है, चूंकि मेरे पास में यहाँ जगह की थोड़ी सी वो है, लेटर मुझे इस तरह से बनाना पड़ रहा है, ये इस तरह से ऐसे उठेगा, गोल आएगा, और ये, तो ये जो स्ट्रोक है आपका सामने वाला, ये ज्वाइन होगा इसके सामने वाले लेटर से। अभी हम एक ही बनाते हैं, 2-2 बनाएंगे तो फिर दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ए। अब इसके बाद में हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है बी। चलिए आइए बी देखते हैं। बी को आप इस तरह से ऊपर ले जाइए, इस तरह से नीचे लाइए, और इस तरह से गोल घुमा के ये बन गया आपका बी। बी का ये ध्यान देना है आपको, बी को मैं एक बार अलग से भी बता दूं, ये देखिए, ये बी, ये बी इस तरह से आगे इस किनारे से दूसरे लेटर से ज्वाइन होगा और इस तरफ से दूसरे लेटर से ज्वाइन होगा। जब आप इसको किसी वर्ड में लेंगे तब इसको और खूबसूरत भी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा और इसको घुमा दीजिए, इस तरह से टर्न करके, ये बी। इसके बाद है सी, ये देखिए, सी को यहां से भी उठा सकते हैं आप, ये ऐसे ले जाके ये आपका सी, ठीक है। आगे पीछे दोनों तरफ से आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं दूसरे लेटर से। इस तरह से यहां से नीचे से उठाइए, ये, आई एम सॉरी, दरअसल इसको मुझे उस प्रोपोर्शन में लाना है, इसलिए ये, इसको हम पूरा गोले तरफ तक लेते हैं, और ये लीजिए डी, ठीक है। और ये जो होगा ये इस तरफ से उठेगा, यानी ये ऐसे, और आपको जब इससे कोई लेटर ज्वाइन करना होगा तो वो इस तरह से ज्वाइन होगा, ठीक है। अब इसके बाद ई, ये देखिए ई, ठीक है। अब हम एफ में आते हैं, ये देखिए, एफ को यहां से लिया, ये हम नीचे ले गए, ये काफी नीचे आएगा, और फिर इसके बाद आएगा इस तरह से। एक बार फिर से देखिए, ये एफ, तो इधर से और इस तरफ से, दोनों तरफ से आप इससे कोई भी लेटर को ज्वाइन कर पाएंगे। अब आ गया जी, ये आ गया जी। इसके सामने जब स्ट्रोक आएगा तो आप इसको बड़ी आसानी से दूसरे लेटर से ज्वाइन कर पाएंगे। एच, एच हमारा ऊपर जाएगा, सॉरी, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ये इस तरह से, ये यहां से जितना उठेगा, ये जो है ये आपका दोनों तरफ से आप इससे लेटर्स ज्वाइन करते चले जाएंगे। आई, जे, ठीक है, के ऊपर से जाके इस तरह से के, और
सुंदर अगर आप इसे बनाना चाहें तो इसके गोले को थोड़ा और बढ़िया कर सकते हैं आप, ये इस तरह से जाके, ये देखिए ABCDEFGHIJK। अब हम लेंगे L, ये देखिए L, इसी तरह से आप लीजिए N, LM, N, ये देखिए O, इस तरह से P नीचे आ जाएगा, P, Q, Q को आप इस तरह से ले आइए, सॉरी इसको और खूबसूरत बनाते हैं, इसकी लाइन जो है उसको केयर कीजिएगा। दरअसल ये मेरे जो बीच की दो लाइंस हैं ये काफी चौड़ी हो गई हैं, इसलिए Q, R, S, ऊपर चला जाएगा T, T, U, V, W, X, Y, Y and Z। इसके अलावा अब जैसे आपको इन लेटर्स को पूरा जोड़ के लिखना है, ठीक है, चलिए हम आपको ये लास्ट लाइन में बताते हैं, वैसे ये आना बीच की लाइन में चाहिए, लाइक दिस A, B, C, D, E को थोड़ा इसी के साथ घुमाइएगा, E, F, F थोड़ा और नीचे, ये चूंकि काफी बड़े हैं इसलिए मुझे थोड़ी सी इस पे मेहनत लग रही है, देखिए E को थोड़ा टर्न कर दीजिए, E, उसके बाद F, इसी के साथ में उठाइए आप G, H को ऊपर ले जाइए, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, यहीं से ले लीजिए और ये आ जाएगा Z। तो इस तरह से हम कर्सिव मिला के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक बार और देखिए, ठीक है, इसमें देखिए हमने पूरे जो है सारी ABCD ये हमने एक साथ लिखी हुई है, हमने स्ट्रोक से इसको पूरा एक के बाद एक स्ट्रोक से हम मिलाते चले गए हैं। तो इस तरह से हम अगर बच्चों को प्रैक्टिस कराएं तो ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चों को लोअर केस सिखाने का। इसके अलावा जो इसके कैपिटल लेटर्स हैं, आइए उनको एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हमको इन 4 लाइंस की जरूरत नहीं है, आइए आपको हम इसके कैपिटल यानी अपर केस दिखाते हैं। उनको लिखने के लिए आपको क्या करना है, चलिए इसमें हमको ये कोई सेट रूल्स फॉलो नहीं करते हैं कि ऊपर से नीचे इस तरह का, ये देखिए इस तरह से A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K L M N O P Q। एक्चुअली P को आप और आर्टिस्टिक बना सकते हैं, चूंकि आप कर्सिव लिख रहे हैं तो यू कैन मेक इट मोर आर्टिस्टिक लाइक दिस। P Q R S T U, इस तरह से V W। X को थोड़ा सा ऐसा इस तरह से लेके एंड इस तरह से लेके ऐसा बनाइए। Y एंड दिस इज Z। तो एक बार ये कोशिश करके देखिए, ये अपर केस हो गए आपके कर्सिव राइटिंग के, इनके साथ इन अपर केस के साथ लोअर केस को ज्वाइन करना। ये देखिए आंसर, इस तरह से क्वेश्चन, इंग्लिश, ग्रामर। ठीक है, ये देखिए। अब आपको इसमें एक चीज और केयर करनी कि इनके जो कर्व्स हैं, इनके जो स्ट्रोक्स हैं, उसकी अगर आपको बच्चों की प्रैक्टिस करानी है कि बच्चे इसको ब्यूटीफुली ड्रॉ कर सकें, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जिससे बच्चों की ये चीज जो बनाने की, ड्रॉ करने की जो एबिलिटी है वो काफी डेवलप होगी। जिसमें एक है अप्रोच स्ट्रोक्स। ये देखिए, ये प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। 1 2 3 4 ब्रेक, ऐसा ये प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। इससे बच्चों का कर्व ड्रॉ करने, ये बिल्कुल सिमिलर रहे, कोशिश ये रहे। इसके अलावा इनको हम बोलते हैं अप्रोच स्ट्रोक्स। ये देखिए, इनको हम बोलते हैं रोलर कोस्टर या लूप्स। इनको भी आप 1 2 3 4 ब्रेक, 1 2 3 4 ब्रेक, 1 2 3 4 ब्रेक, ऐसे इसकी भी प्रैक्टिस। ये सब सिमिलर होने चाहिए, तो इससे भी बच्चे की राइटिंग काफी सुधरेगी। इसके अलावा एक हिल्स एंड वैलीज पैटर्न होता है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 ब्रेक, 1 2 3 4 ब्रेक। इस तरह से ये हिल्स एंड वैलीज, इसका भी सब लूप, सब जो आप हिल्स एंड वैलीज ड्रॉ कर रहे हैं, ये सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक इधर अप किया और ये फिर मोटा हो गया, फिर ये पतला हो गया, फिर ऐसा नहीं। उससे फिर उसकी ब्यूटी भी खत्म हो जाती है एंड यूजलेस। फिर वैसा बनाने का कोई मतलब नहीं। सिमिलर दिखे इस तरह की आपको कोशिश करनी है। और सबसे जो डिफिकल्ट स्ट्रोक्स होते हैं वो होते हैं सी वेव स्ट्रोक्स। ये देखिए, ये इस तरह से, ठीक है। ये वाले स्ट्रोक्स आपको ड्रॉ करना सिखाना है। इनको आप नीचे से भी उठा सकते हैं। ये देखिए, ये ठीक है, ये इस तरह से ये कर्व जाएंगे, हाफ कर्व। ये देखिए, ये ठीक है। आपको इनकी प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को। इसको भी आप ब्रेक करके करवाइए, 1 2 3 4 एंड ब्रेक। वंस अगेन, ये देखिए, 1 2 3 4 ब्रेक, फिर 1 सॉरी, फिर ले जाइए ऊपर 2, फिर ले जाइए ऊपर 3, फिर ले जाइए ऊपर 4, फिर ब्रेक। तो ये प्रैक्टिस, ये अगर ये 4 पैटर्न्स की आप प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चे एटलीस्ट ज्वाइन करना सीखेंगे। इस वाले को ये स्ट्रोक्स, अप्रोच स्ट्रोक्स, आगे बढ़ने वाले स्ट्रोक्स के लिए ये लूप्स। ये देखिए, इसमें ध्यान बस इतना रखना है कि लूप सेम हो। जैसे भी लूप्स बने वो सेम, उनका डिस्टेंस और ये सेम होना चाहिए।
फिर ये हिल्स एंड वैलीज वाले, और ये जो है ओशन वेव्स वाले। मोस्ट डिफिकल्ट यही होते हैं, इनको आप जितना अच्छे से सिखाएंगे। ये देखिए, ये ठीक है, ये ब्यूटी इसकी, ये। तो ये अगर इनकी प्रैक्टिस आप करवाते हैं बच्चों को तो निश्चित रूप से उनकी कर्सिव राइटिंग सुधरेगी। तो आज जो अभी हम लोगों ने किया ये था कि किस तरह से कर्सिव राइटिंग या रनिंग लेटर्स बच्चों को सिखाए जाएं, जिसमें आप 4 लाइन कॉपी बच्चों से मंगवा सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल होता है ब्लैक बोर्ड पे इस काम को करना, और जैसे ही बच्चे अगर इस काम को आप ब्लैक बोर्ड पे करवा लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं। फिर आप इनको ले आइए सिंगल लाइन की कॉपी पे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको फिर सिंगल लाइन की कॉपी यूज करनी है। पहले आप 4 लाइन में कुछ प्रैक्टिस करवा लीजिए कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, उसके बाद आप इनको सिंगल लाइन पे इस तरह वाला ABCD जरूर प्रैक्टिस कराइए। इनको आप चाहें तो इस तरह से ना लिखें, आप इन्हें अलग अलग भी लिख के करवा सकते हैं। जैसे ये है, ये देखिए A, ये B, ये C, इस तरह से भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। तो इसमें आप ये देखिए, ये F और G नीचे आ रहा है, J नीचे जा रहा है, K L H U ऊपर आ रहे हैं, P Q बीच में आ रहे हैं, T ऊपर जा रहा है, Y Z नीचे आ रहा है। इसको अगर हम सिंगल लाइन ड्रॉ करके समझा दें, देखिए, तो इसमें भी बच्चे बढ़िया तरीके से इसको कर पाएंगे। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। और फिर स्ट्रोक्स वगैरह के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जो एक्सरसाइजेस है छोटी छोटी, किस तरह से लूप्स बनाने हैं, किस तरह से अप्रोच स्ट्रोक्स बनाने हैं, किस तरह से हिल्स एंड वैलीज आपको ड्रॉ करना है, और किस तरह से आपको ओशन वेव्स बनानी है, ये इसकी प्रैक्टिस करवाइए। निश्चित रूप से बच्चा अच्छा करेगा। हम उम्मीद करते हैं आप और इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल करके अपने बच्चों की हैंडराइटिंग में सुधार ला पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।